अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे मॉडल पेपर का जो एमसीक्यूज है क्लास 9 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड, इसको कवर करेंगे और कैलकुलेटर का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाते हैं। अगर मेरा लास्ट लेक्चर आप देखें जो कि मैंने 2025 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था क्लास 9 का फेडरल बोर्ड का, उसको अगर आप देखें तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और आप आसानी के साथ इजिली ये पेपर भी कर पाएंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे क्योंकि हमें वहां पर रफ वर्क किसी को शो नहीं करना होता है एमसीक्यूज के अंदर। हमें बस इंट्यूटिव बेस अप्रोच या कैलकुलेटर को यूज करके काफी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा, आराम से आप अगला सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और परेशानी भी आपको नहीं होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हैक्स बताने लगा हूं आपको और आपके काफी काम आएंगे इंशाल्लाह। जो आपका 1 अप्रैल यानी वेडनेसडे को जो पेपर है उसमें आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। तो कैलकुलेटर मस्ट है। ठीक है, कौन सा कैलकुलेटर? ये वाला जो कैलकुलेटर मेरे पास है इस तरह का। ठीक है, FX991ES प्लस। और एक सिंपल क्लास में इसका कैलकुलेटर होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 100-200-300 रुपए महंगा होता है और उसमें फंक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज के साथ। ठीक है जी। सो फर्स्ट एमसीक्यू में देखें, लिखा हुआ है द रेडिकल फॉर्म। रेडिकल का मतलब है कि जो रूट है ना वो आंसर में आना चाहिए और नंबर क्या है, x⁻³ अब अगर आप कॉमन सेंस यूज करें ना तो आप ये कर सकते हो। देखो जो रूट होता है हमेशा पॉजिटिव रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट होगा जिसको हम ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट होगा जिसको हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर 3 आता है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर तो 1/2 आपके पास है यानी डिनोमिनेटर में 2 है तो वो बराबर होता है स्क्वायर रूट के ऐसे, और अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो तब आपके पास होता है ऐसे, और अगर 4 है तब यहां पर 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। यानी आपने डिनोमिनेटर में देखना होता है कौन सा नंबर है। यहां पर देखिए कौन सा डिनोमिनेटर नंबर है, 2, तो क्यूब रूट तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखने से पता चल गया क्योंकि रूट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो रूट होगा वो डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में रूट नहीं हो सकता। ये न्यूमरेटर में रूट है, देखें ये यहां पर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, और क्योंकि पावर देखें नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर का मतलब है कि न्यूमरेटर में रूट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ये इंट्यूटिव अप्रोच है। दूसरा है मैनुअल मेथड। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, x⁻³ तो भाई क्योंकि ये नेगेटिव है और रूट पॉजिटिव होता है तो इस पूरे को नीचे लेके चले जाए तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3/2। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, x की पावर 1/2 यानी x की, ये इसको अलग कर देंगे और 3 को अलग कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये रूट को हमने अलग करना है, इस 1/2 को अलग करना है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके x का क्यूब और इसका स्क्वायर रूट। बिकॉज ये जो पावर होती है ना, दो पावर अगर मल्टीप्लाई होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर की पावर, क्योंकि हमने रूट में लिखना है और रूट है ही स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 है बेसिकली, तो इस वजह से ये जो बाकी फैक्टर आएगा इसको अलग कर लेंगे और इसको हम रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/x³ का रूट, या इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये आंसर आ गया। और बाकी इंट्यूटिव अप्रोच है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको देख करके कौन सा ऑप्शन मेरे खत्म हो गया। ठीक है, Which of the following options represent the scientific notation? भाई मैं बता चुका हूं ये कैलकुलेटर से बच्चों वाला खेल है, आपको कोई जरूरत नहीं है पेपर वर्क करने की। आपने क्या करना है, सिंपल लिखना है 0.25 का स्क्वायर, बस ये करना है। ये मैंने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, मोड में जाना है और ये साइंटिफिक लिखा हुआ है 7, इसको प्रेस कर दें। ये बताता है कि जो डेसिमल पोर्शन होगा उसमें कितने डिजिट्स आएंगे। तो ऑप्शन में देखिए कितने डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 3 3 3 3 डिजिट्स है, 3 प्रेस कर दें और इक्वल प्रेस कर दें। लो जी आपका आंसर आ गया। और इसको ऐसे कर दें। ठीक है, ये उसको होता है स्टैंडर्ड टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखिए क्या आ गया, 6.25 × 10⁻²। मैंने कोई रफ वर्क नहीं किया, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया जो कि सी आंसर आपके पास है। कितना सिंपल हो गया। इसकी बजाय कि आप कन्वर्ट करें फिर जीरोस को मूव करें, डेसिमल पॉइंट को इधर उधर ले जाएं, कोई फायदा है ही नहीं। कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट बता देगा। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर आप देखें आपके पास 2 सेट्स गिवन है एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यार जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं और 2 सेट्स गिवन हो, ठीक है, और किस में निकालने हैं, A क्रॉस B, ये रिलेशन है, इसमें निकालने हैं, तो बड़ा आसान तरीका है, दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। A में कितने एलिमेंट्स हैं,
3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय सेट बी में कितने एलिमेंट्स है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो बी इज आवर राइट आंसर। यानी जो आपके पास अगर एक रिलेशन लिखा हो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि ए का पहला एलिमेंट आएगा, फिर बी का एलिमेंट आएगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, फिर दूसरा एंड सो ऑन। ये कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यानी n ऑफ a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b n ऑफ b। बस ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इस रिलेशन के अंदर। ये सिंपल सा असूल है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपने क्या करना होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है वो लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन नहीं होता दोनों टर्म्स दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर उसको लिखना होता है। तो कॉमन पार्ट क्या है, इसमें देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, और इसमें भी क्या x कॉमन आ रहा है, यस इसमें भी x कॉमन आ रहा है, तो x तो होगा ही होगा। देखें यहां पर x है, यहां पर x है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है जी, इतना आसान है ये। तो एक x आएगा और अनकॉमन पार्ट या इसको यूनिक पार्ट भी कहते हैं, तो जब इसमें से x कॉमन आप निकालोगे पीछे क्या बच जाएगा 7 माइनस 6y, यानी ये तो आना ही आना है। और इस वाला का जो अनकॉमन या यूनिक पार्ट है, जब इसमें से x कॉमन निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 5y क्यूब माइनस 3x। ये वाला पोर्शन भी आना ही आना है, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है उसको हम रिपीट नहीं करते, वो एक दफा लिखा जाता है। और इसका अनकॉमन पार्ट ये है, इसका अनकॉमन या यूनिक पार्ट ये है, इन दोनों को भी लिखेंगे साथ और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें डी इज आवर राइट आंसर। ठीक हो गया जी, इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट आप देखें, इस इनइक्वालिटी का बताना है सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन अगर बताना है तो ये भी आप कॉमन सेंस से बाय द वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कि आपने देखना है कि जो x है अगर उसके साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है या नेगेटिव नंबर डिवाइड हुआ है, तो जो भी इनइक्वालिटी हो ना वो हमेशा रिवर्स हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर x के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई है या डिवाइड हो रहा है जो इसका साइन नेगेटिव है यानी माइनस है, और इसका मतलब वो जो सोल्यूशन में होगा इन इक्वलिटी के, ये देखेंगे लेस देन इक्वल टू है, तो आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू आगा। ग्रेटर देन इक्वल टू देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आपको शौक है नहीं यार चेक कराएं, तो एक चीज याद रखनी है कि जो इनइक्वालिटी है मेंशन ना, अब देखें लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू वाला तो आएगा ही आएगा, वो सिर्फ दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही यहां पर हल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने सबसे पहला स्टेप करना है, ये जो नंबर है ना इसको इधर आके क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू, ये माइनस हाफ इधर आके प्लस हाफ आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 3/2। तो कैलकुलेटर का आप यूज करें, किसका यूज करें, कैलकुलेटर का यूज। तो कैलकुलेटर में जब हम यूज करते हैं, ये देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है जी, और इसमें वैसे तो फ्रैक्शन बड़ी सिंपल है, बिकॉज डिनोमिनेटर 2 है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2, आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा। लेकिन फिर भी करने के लिए ना वाज़ आपके पास फ्रैक्शन भी बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, इतने सिंपल नहीं होते, उसमें एलसीएम लेना होता है 3/2। ऐसे कर लें आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी आसान। ये साइंटिफिक में क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने कन्वर्जन की थी। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके ना वो अपने मोड में जाके चेंज कर देता हूँ। कहां पर देना होता है, इसको हम नॉर्म कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 या 2 प्रेस कर दूंगा तो ये देखें 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है जी। तो यहां से क्या पता चला मुझे कि मेरे पास ये सिंप्लीफाई होके बन गया -2x इज लेस देन इक्वल टू कितना 2। अब देखें x को अलग करना है, सोल्यूशन का मतलब है x को अलग करो, तो हम -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर भी है। तो जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव से क्या होता है, इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स होती है, ऑलवेज। तो जब इसको -2 से करेंगे तो -2 से कट जाएगा, तो -1 हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए वो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर देखें जो 5 है ना वो 1 से बड़ा है, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1। अब देखें कौन सा बड़ा है, अगर रियल नंबर लाइन देखें तो -5 तो इधर आता है, ये होता है -4, -3, -2 और -1। -1 बड़ा नंबर है, वो बाद में आ रहा है, वो राइट साइड पर आ रहा है, और -5 लेफ्ट साइड पर। तो सारे राइट हैंड साइड वाले नंबर इससे क्या होते हैं, बड़े। तो -1 बड़ा है, तो देखिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी। जब भी एक नंबर को, एक इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या उसको रेसिप्रोकल करें, ये थर्ड पार्ट है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या क्या करें, रेसिप्रोकल करें उस इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है।
ठीक है जी, तो काफी टाइम मैंने स्पेंड कर दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि आपने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखें आपके पास डिग्री भी है और मिनट भी है। तो सबसे पहले इन डिग्री मिनट को हमने सिंपल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेटर कर ले ओपन। जब कैलकुलेटर ओपन करेंगे आप तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ये 15 डिग्री है, तो डिग्री के लिए ये सिंपल है, और फिर 50 मिनट है, उसके लिए दोबारा इसको प्रेस करेंगे, ये आपको बता देगा, और स्टैंडर्ड टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे कि डिग्रीज क्या बनती है। अब डिग्री मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया, डिग्रीज में, 95/6। अब हमने क्या करना है, ये जो 95/6 है इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस करके रेडियन मोड में जाएंगे पहले, नंबर 4, और जो है हमारे पास नंबर ये था, मैं इसको खत्म करता हूं, 95/6 ये नंबर था। इस पर डिग्रीज लगानी है क्योंकि अब ये 95/6 डिग्रीज में है, तो यहां पर डिग्री लगाने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे, आंसर वाला बटन, और 1 प्रेस कर देंगे और इक्वल प्रेस कर देना है। अब कैलकुलेटर जो एक्चुअल आपके पास है हार्डवेयर पर, जो फिजिकल कैलकुलेटर है, उसमें पाई में आंसर आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये डेसिमल में दे रहा है। ये आपको देखें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, नहीं आपको शो कर रहा, इधर नहीं कर रहा, जो कि लैपटॉप के अंदर है। जो फिजिकल कैलकुलेटर वहां पर एग्जैक्ट आंसर देगा, लेकिन ये मैच करने के लिए कि किससे मैच कर रहा है, 0.276 है ना, आप हर ऑप्शन को ट्राई कर ले। वैसे तो आपको डायरेक्ट पाई में आंसर बता ही देगा, लेकिन वैसे बताने के लिए 0.276 कहां आता है, आप सिंपल पहले ऑप्शन को देखते हैं 19 और शिफ्ट प्रेस करके ये पाई और डिवाइडेड बाय कितना है, 216, ठीक है। ये देखें, तो ये देखें 0.27 आ गया ना, तो एग्जैक्टली यही आपका क्या आंसर। और क्योंकि जब यहां पर 36 डालेंगे डिनोमिनेटर में, ये चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। सो ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह इतना आसान है, आपको पेपर पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। इफ अ नेविगेटर गिव्स बेयरिंग 0 डिग्री, भाई मैंने बताया था नेविगेटर जो है नेविगेशन और डायरेक्शन के लिए होता है, उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल आपके पास होता है, और यहां पर होता है नॉर्थ, और यहां पर होता है साउथ, यहां पर होता है ईस्ट, यहां पर होता है वेस्ट, और ये 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और वी मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन। तो वो कहते हैं कि 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो नॉर्थ की तरफ है, तो इधर अगर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये 0 डिग्री है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, इधर अगर हम जा रहे हैं नीचे तो ये 180 डिग्री है, ये 27 एंड सो ऑन, इस तरह करके है। तो क्योंकि हम ड्यू नॉर्थ है, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री तब ही होता है, तो नॉर्थ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी ये जो एंगल है ना, इस एंगल के क्या है, बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। तो जब ये चीज होती है तो हमारे पास जो ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, सिमिलर ट्राइंगल होती है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये अल्फा है तो इसके सामने जो साइड है सी, और ये बीटा के सामने साइड क्या है, डी, इनकी रेशियो बराबर होगी। इसी तरह इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने साइड क्या है, ए, और इधर सामने साइड क्या है, बी, इनकी रेशियो बराबर होगी। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपके इक्वल हो तो ट्राइंगल्स होती हैं सिमिलर, और सिमिलर ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज होती है साइड्स की वो बराबर होती है। तो पहले कोई एक ट्राइंगल ले लें, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, ठीक है। तो 1 ट्राइंगल में रेशियो आपकी मर्जी है, जो दिल करता ले, लेकिन उसने कहा बी निकाले, तो हम बी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये इसके बजाय कि हम बाद में रेसिप्रोकल करते फिरे, हम पहले इस वाले को लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड यहां पर क्या है, बी है, डिवाइडेड बाय यहां पर 90 की अपोजिट साइड क्या है, ये देखें, ये 90 की अपोजिट साइड है ए, तो इनकी रेशियो ये बराबर होगी इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये दो एंगल बराबर है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, डी, डिवाइडेड बाय, अब इधर आ जाएं, इसकी अपोजिट साइड क्या है, सी। यानी पहले मैंने क्या किया, मैंने 90 डिग्रीज की अपोजिट साइड की रेशियो ली, और फिर मैंने ये जो बीटा और अल्फा के अपोजिट साइड की रेशियो है वो मैंने लिखी। तो पहले जो ट्राइंगल लिखेंगे ना यहां पर, लेट्स से मैंने 2 ट्राइंगल की पहले लिखी, क्योंकि बी मैंने निकालना था, तो पहले मैंने बी को लिखा, फिर मैंने यहां पर 90 के अपोजिट साइड लिखा, और दूसरी दफा क्या लिखेंगे, अल्फा के सामने लिखना है ना, तो अल्फा और बीटा का लिखना है, तो पहले बीटा का लिखा, क्योंकि पहले मैं दूसरी ट्राइंगल का यहां पर लिख चुका हूं। अब मैं ये नहीं करूंगा कि पहले इसको लिखूं, इस तरह गलत हो जाएगा। जिस ट्राइंगल का आपने पहले यहां पर लिखा है, उसी ट्राइंगल के दूसरे एंगल के अपोजिट साइड को यहां पर लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए ए जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय सी, ऑप्शन सी आपका आ गया आंसर, ठीक है जी। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें आपने थोड़ा सा चीजें मेमोराइज करनी है, फार्मूले वगैरह,
और ये देखें ये बड़ा सिंपल है, -3 क्या आ रहा है कॉमन, तो अगर -3 कॉमन आ रहा है इसका मतलब यह है कि आंसर में -3 होना चाहिए और -3 दो ऑप्शन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, इतना सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, देखिए -3 अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूले 2-3 याद कर लें। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के, सॉरी 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सो -3 × सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आंसर। सो सी इज अवर राइट आंसर। ये गलत है। ठीक है, ये होता है अगर 1 + cot स्क्वायर होता तब यहां पर हम आता, लेकिन ये इस वजह से गलत है, किधर गया, ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहां पर जो है आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 1 + tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर की इंटरसेक्शन होती है ना उसको हम कहते हैं इन सेंटर एंगल, क्योंकि एंगल इस तरह का होता है एंगल, तो ये इन सेंटर कहते हैं। तो यहां पर इसके दरमियान में कोई इंटरसेक्शन होगी इन सेंटर। ऑर्थो क्या होता है आल्टीट्यूड्स का, सरकम सेंटर का होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का होता है और ये किसका होता है, ये मीडियंस का होता है। बस ये चारों मैंने बता दिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल एंगल का भी बताया था। अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो हेक्सागोन का मतलब है कि n की वैल्यू 6 होती है। तो क्या फॉर्मूला बताया था इंटीरियर एंगल का, n - 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। कहने का मतलब n की वैल्यू 6 है, 6 - 2 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। कैलकुलेटर का यूज करना है। किसका यूज करना है जी, कैलकुलेटर का। ये दोबारा वैसे मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपके पास ऐसा सिनेरियो हो तो उसको रीसेट कर लिया करें। 9 शिफ्ट प्रेस करके 9 और 3 और फिर इक्वल और फिर AC प्रेस कर लें, आपका कैलकुलेटर सेट हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 120 डिग्री आंसर आ गया जी। ठीक है, रेगुलर का मतलब है कि सारे जो इंटरनल एंगल्स है वो इक्वल है, तो 120 इज डी इज आवर राइट आंसर। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि हमें पता है कि इक्वी डिस्टेंस मतलब है कि मिड पॉइंट लेना है आपने, इन दो पॉइंट्स का क्या लेना है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट लेंगे तो मिड पॉइंट देखेंगे ये भी 5 है ये भी 5 है, एक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि मिड पॉइंट भी वही रहेगा। जब एक्स चेंज नहीं होता ना तो आपके पास लाइन वर्टिकल होती है। जब हमारे पास देखें ना, ये अगर एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, अगर यहां पर मैं कोई ऐसी लाइन बना लूं ऐसी, तो ऐसी लाइन में आपका एक्स चेंज नहीं हो रहा है, एक्स की फिक्स वैल्यू है, वाई चेंज हो रहा है, तो वाई की ही वैल्यू बतानी होती है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। जब आपके पास वर्टिकल है ना, यहां पर कोई पॉइंट लेट से ये आपके पास पॉइंट P है, ये पॉइंट आपके पास Q है, तो देखिए वर्टिकल लाइन है ना, तो लोकस भी वर्टिकल वैल्यू होगी, यानी वाई की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, वाई की, क्योंकि एक्स तो इसमें फिक्स है, एक्स = 5, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनका मिड पॉइंट ले, तो बेसिकली आपने करना क्या है, ये जो 4 लिखा हुआ है 4 और -6 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 10/2, वो फिर 5 आ जाएगा। तो ये याद रखें, अगर वर्टिकल लाइन है तो y की वैल्यू आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मिड पॉइंट x का आएगा। देखें -2/2 करेंगे तो -1, किसकी वैल्यू, y की, ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये y1 है y2 है, तो y की वैल्यू आएगी -1 और ये आपका क्या आ जाएगा, y = -1 जो है इक्वी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, और बल्कि y = -1 यहां पर आता है नीचे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x की वैल्यू लिखनी है, वर्टिकल लाइन है तो y की वैल्यू लिखनी है, और अगर लाइन आपकी इस तरह करके है यानी ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, उस केस में फिर आप x और y दोनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है जी। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। भाई मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन हम सिंपल क्या करते हैं कि सारे नंबर का सम करते हैं, कि पहला नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा डिवाइड बाय टोटल नंबर्स लिखते हैं। वो कितने नंबर है, उसने कहा 11 नंबर्स। अब यहां पर देखें, आपको मीन का भी पता है, मीन कितनी है 7, तो यहां पर जब 7 पुट करूंगा मेरे पास टोटल नंबर जो है उनका सम कितना आ जाएगा, इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई। जब भी आपने सम निकालना हो तो मीन को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सम आ जाएगा 77। उसने कहा वन ऑफ द नंबर इज डिलीटेड, कौन सा नंबर, 13। अगर एक नंबर डिलीट हो रहा है तो सम ऑटोमेटिकली भी कम हो जाएगा, उस सम में से ये जो नंबर डिलीट हो रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस, जो कि ऑलरेडी इसमें शामिल था, अब ये नंबर डिलीट कर दिया। डिलीट का मतलब है आप इसमें से ये नंबर निकाल दें। जब नंबर निकालेंगे 7 में 3 गया 4 और 7 में 1 गया 6,
64 आपके पास आ जाएगा। अब वो कहता है व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। भाई रिमेनिंग 10 नंबर का सम ये बन गया। अब ये अपडेटेड सम है, ये क्या है, अपडेटेड सम। इसमें 13 डिलीट कर दिया। अब नंबर्स कितने हैं, क्योंकि नंबर अब 10 है, पहले 11 था, एक डिलीट हो गया। अब सम कैसे, मीन कैसे निकालेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। ये अपडेटेड सम है, टोटल नंबर अब 10 है, इसको 10 से करेंगे डिवाइड, तो एक आपके पास क्या आ जाएगा, 6.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6.4 इज द राइट आंसर। वैसे भी 10 100 वाला आसान काम होता है कि आप इसके बजाय कि आप अगर ये भी आपको नहीं पता तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, वैसे 10 से डिवाइड करें तो जीरो वाला रूल आपको पता, एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दें, नीचे 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगा दें। तो इस तरह हम करते होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी के लिए 52 आ ही जाएगा। अब किंग कितने हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है, हार्ट होता है, आपके पास स्पेड होता है, आपके पास और क्या होता है, क्लब होता है, और आपके पास डायमंड होता है, जिसको मैंने कहा था पान, इट, चिड़िया और हुक्म। और हर इन कलर्ड जो आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं सबका एक एक किंग होता है, क्वीन भी होती है, इस तरह बाकी चीजें भी होती हैं। तो किंग टोटल 4 होते हैं। एक किंग होगा किसका, पान का, हार्ट का, दूसरा किंग किसका होगा, डायमंड का, तीसरा किसका होगा, क्लब का, चौथा स्पेड का, ठीक है, यानी हुक्म, इट, चिड़िया, पान, सबका एक एक किंग होगा। तो 4/52 तो 13 चौक 52 होता है, तो 1/13 क्या आ जाएगा आंसर। नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लें, अगर आपको इतनी डिवीजन भी अगर नहीं आती तो सिंपल आपने लिखना है 4 डिवाइडेड बाय 52, तो आपका आंसर आ गया 1/13। ठीक है, सो बी इज आवर राइट आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 दफा कॉइन को टॉस किया, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस, यानी दोनों दफा आपका हेड आया। यानी आपके पास कॉइन था, एक कॉइन मेरे पास है, मैंने पहले उसको टॉस किया तो मेरा आया हेड, मैंने फिर उसको टॉस किया तो मेरा हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो ये तो एक ही दफा आ सकता है ना, ये देखें, ये जो सैंपल स्पेस आपकी बनती है ना, ये पहली आउटकम आई। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले हेड आया फिर टेल आ जाए, या पहले टेल आए फिर हेड हो, या दोनों दफा टेल आ जाए। क्योंकि जब आप एक कॉइन को 2 दफा टॉस करते, पहले फेंका, पहले क्या आया, हेड आ सकता है, फिर दोबारा भी हेड आ सकता है। ये एक चांस है बस कि दोनों टॉसेस में हर दफा हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता था कि पहले हेड आए फिर टेल, या पहले टॉस में हेड आ जाए दूसरी में टेल आ जाए, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है, ट्वाइस। तो हेड 2 टाइम्स कितने में आ रहा है, एक ऐसी आउटकम है जिसमें हेड ट्वाइस आ रहा है, और टोटल आउटकम कितनी है, 4, क्योंकि जब 2 दफा करते हैं तो 2 की पावर 2, कितने टोटल आपके पास आउटकम्स होते हैं 4, और जब 3 दफा कॉइन को टॉस करते हैं 2 की पावर n बेसिकली होता है। ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि उसमें 2 ही ऑप्शन है, या हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस होता है उसमें 6 का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें फिर 8 होते हैं। तो क्योंकि हम 2 दफा कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो टोटल आउटकम्स है वो 4 है, और जिसमें हम इंटरेस्टेड है फेवरेबल आउटकम वो सिर्फ एक ही है, यानी एक ही ऑप्शन है जिसमें पहली दफा भी हेड आएगा दूसरी दफा भी हेड आएगा। तो 1/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ए इज अवर राइट आंसर। तो मैंने कोशिश की कि कैलकुलेटर का भी यूज बताया आपको और बाकी चीजें भी बताई आपको, तो फिर भी कोई समझ नहीं आई आपने पूछ लेना है। दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन 9th क्लास मैथमेटिक्स। बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्जाम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।